त्रिपुरा एक बार फिर मैदान जंग बन गया। हिंदू इंतहा पसंद खूनखार जानवरों की तरह मुसलमानों को नोचने लगे। हालात एक बार फिर से खाना जंगी की तरफ ले जाने का फैसला कर लिया गया। अब की बार मसाजिदों के साथ साथ किस को निशाना बनाया गया, सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। जालिमों से जुल्म भी पनाह मांगने लगा। ऐसी खून रेजी के आज का दिन तारीख का स्याह तरीन दिन बन गया। भारत में इंतहा पसंदों की बराबरियत से कोई भी न बच सका। बांग्लादेश की तरह त्रिपुरा में भी मुसलमान हिंदू आमने सामने आ गए। मसाजिद के बदले में क्या किया जाएगा, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी अहम ऐलान कर दिया। हालात कशीदा हो गए। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि त्रिपुरा में तशद्दुद का काम कब और किसने शुरू किया और इस वक्त क्या हालात हैं। दोस्तों, अक्टूबर सन 2021 में हिंदुओं के त्यौहार दरगाह पूजा के दौरान हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद फूट पड़ा और इसकी शुरुआत चिटागांव जिला के कैमला कस्बे में हुई थी। दोस्तों, इसके फौरन बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने इंडिया को खबरदार करते हुए अक़लियती हिंदुओं को एतमाद और तसल्ली दी और वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने कहा था कि इंडिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क पर असर पड़े और हमारे मुल्क की हिंदू बरादरी को नुकसान पहुँचे। लेकिन इस तशद्दुद का असर हिंदुस्तान की रियासत त्रिपुरा में फौरी तौर पर नजर आया, जो तीन तरफ से बांग्लादेश की सरहद से घिरी हुई है। दोस्तों, तकरीबन 10 दिनों के अंदर गोमती जिला से ये खबरें आना शुरू हो गईं कि कुछ नामालूम अफराद ने एक मस्जिद को आग लगा दी है, जिसके बाद सिपाही जाला जिला से मसाजिद पर हमले की नाकाम कोशिशों की खबरें आने लगीं। दोस्तों, इसी दौरान रियासत में मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद ने वज़ीर आला बिप्लब कुमार दीप से मुलाकात की और आगाह किया कि रियासत में हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान अमन को खतरा है। दोस्तों, त्रिपुरा में होने वाले वाक़यात के बाद एक और इंतहा पसंदाना वाक़या देखने को मिला, जिसमें हिंदुओं ने एक बार फिर से जुल्म का बाजार और मुस्लिम कत्लेआम को हवा देने की कोशिश की है। दोस्तों, त्रिपुरा के मुसलमान हर वक्त जिंदगी मौत की कश्मकश में हैं और मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक हालात इंतहाई कशीदा हैं। दोस्तों, त्रिपुरा के एक छोटे से सरकारी मदरसे में कुल 5 बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरों पर खौफ तारी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो खिड़की से बाहर झांकते हैं और फिर एक बुजुर्ग उस्ताद हमारी तरफ देखने लगते हैं। बूढ़े उस्ताद ने हमसे पूछा, सब ठीक है ना जनाब, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मदरसे से मुल्हिक एक छोटी सी मस्जिद है जो अब वीरान नजर आती है। इसकी 3-3 फीट लंबी खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े हैं। छत से लटके पंखों की पंखियां हर सिमत में झुकी हुई हैं और तकरीबन निस्फ दर्जन रोशनदान पत्थरों के लगने से टूट चुके हैं। मस्जिद के अक़ब में एक मुसलमान खानदान आबाद है और सामने हिंदू खानदान का घर है। बीबीसी की टीम की कवरेज के दौरान पीछे पीछे पहुंचने वाले त्रिपुरा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की वजह से शायद दोनों घरों के दरवाजे भी नहीं खुले। ये इंडिया के शुमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा के धर्मनगर ज़िला का चामतेला इलाका है, जहां हाल ही में पहली बार फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात हुए। दोस्तों, मुतासरा इलाके से 1.5 किलोमीटर के आगे रोवा कस्बा है, जहां हिंदू हुजूम ने कम अज़ कम 5 दुकानों को आग लगा दी है। एहतजाजी रैली और इंतज़ामिया ने इब्तदाई तौर पर सिर्फ 2 दुकानों को नुकसान पहुंचने की बात तस्लीम की, लेकिन बीबीसी ने इन 5 दुकानों का दौरा करके इसकी तस्दीक की। दोस्तों, जिनकी दुकानें मुकम्मल या आधी जल गई हैं, इनके नाम अमीर हुसैन, मोहम्मद अली, तालकदार, सनोहर अली, निज़ामुद्दीन और अमीरुद्दीन हैं। अमीरुद्दीन ने कहा कि हमारे सामने तोड़फोड़ और लूट मार हुई, फिर आग लगा दी गई। हम यहीं करीब एक मस्जिद के सामने खड़े थे, हम आ सकते थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि रुक जाओ रुक जाओ। अमीरुद्दीन की दुकान जलकर खाकसर हो गई, अंदर एक जला हुआ फ्रिज भी पड़ा। सनोहर अली भी रोवा के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि जब तशद्दुद हुआ, हम करीब ही एक और मस्जिद के पीछे खड़े थे। इन्होंने कहा कि जब हुजूम वहां जा नहीं पा रही तो उन्होंने गुस्से में आकर दुकान पर हमला कर दिया, दुकान को आग लगाई, जिससे यहाँ आग लग गई। ये जूते हैं, कपड़े हैं, थैले और छतरियाँ जो मुकम्मल तौर पर जल चुकी हैं। ऐन शाहिदीन के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही इलाके में 7 से 8 पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, लेकिन शायद इतना काफ़ी नहीं था। दोस्तों, इंडिया की रियासत त्रिपुरा के अनाकोटी ज़िला के सरहदी कस्बे केल शहर में रहने वाले अब्दुल मनान नामी ताजर बताते हैं कि मंगल की रात 12:30 बजे एक हुजूम ने इनके घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की, जिसके नतीजे में इनकी फैमिली को घर से भागना पड़ा। वो खुद इस वक्त घर पर नहीं थे, रियासती दारकूमत अगरतला में थे और बांग्लादेश के मशरक़ के हिस्से से मुत्तसिल इंडिया की रियासत त्रिपुरा एक हफ्ते से
तशद्दुद की लपेट में है, जहां बसने वाले मुसलमानों के घरों, कारोबारों और मसाजिद पर हमले और तोड़फोड़ के मुतअद्दिद शवाहिद सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और मुकामी लोगों के मुताबिक कम अज़ कम 1 दर्जन मसाजिद में तोड़फोड़ की गई है या इन्हें जलाया गया है और मुतअद्दिद मुकामात पर मुसलमानों के घरों और कारोबार पर हमले किए गए। अभी तक किसी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है और तरीपुरा में हिंदुओं की अक्सरियत है, जिनमें से एक काबिल ज़िक्र तादाद बांग्लादेश से हिजरत करने वाले हिंदुओं की है और मुकामी लोग तरीपुरा में हालिया तशद्दुद को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद के हालिया वाक़यात के रद्दअमल के तौर पर देखते हैं। याद रहे कि बांग्लादेश के ज़िला कोमेला में एक पूजा पंडाल में कुरान की मुबैना बेहरमती की इतलात के बाद मुल्क भर में हिंदुओं के खिलाफ कई पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए थे। पहले ही इलाके में 7 से 8 पुलिस एहलकार तैनात कर रखे थे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, लेकिन शायद इतना काफ़ी नहीं था। दोस्तों, इंडिया की रियासत त्रिपुरा के अनाकोटी ज़िला के सरहदी कस्बे केल शहर में रहने वाले अब्दुल मनान नामी ताजिर बताते हैं कि मंगल की रात 12:30 बजे एक हुजूम ने इनके घर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की, जिसके नतीजे में इनकी फैमिली को घर से भागना पड़ा। वो खुद इस वक्त घर पर नहीं थे, रियासती दारुल-हुकूमत अगरतला में थे और बांग्लादेश के मशरक़ी हिस्से से मुत्तसिल इंडिया की रियासत त्रिपुरा एक हफ्ते से तशद्दुद की लपेट में है, जहां बसने वाले मुसलमानों के घरों, कारोबारों और मसाजिद पर हमले और तोड़फोड़ के मुतअद्दिद शवाहिद सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और मुकामी लोगों के मुताबिक कम अज़ कम 1 दर्जन मसाजिद में तोड़फोड़ की गई है या इन्हें जलाया गया है और मुतअद्दिद मुकामात पर मुसलमानों के घरों और कारोबार पर हमले किए गए। अभी तक किसी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई है और तरीपुरा में हिंदुओं की अक्सरियत है, जिनमें से एक काबिल ज़िक्र तादाद बांग्लादेश से हिजरत करने वाले हिंदुओं की है और मुकामी लोग तरीपुरा में हालिया तशद्दुद को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तशद्दुद के हालिया वाक़यात के रद्दअमल के तौर पर देखते हैं। याद रहे कि बांग्लादेश के ज़िला कोमेला में एक पूजा पंडाल में कुरान की मुबैना बेहरमती की इतलात के बाद मुल्क भर में हिंदुओं के खिलाफ कई पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए थे।